खानगाह रब्बानिया नक्शबंदिया रूहानी मौलद पीर मुफ्ती एहसन महमूद नक्शबंदी साहब। सामीन ग्रामी कदर, इससे आगे चलिए। अब जो 11वीं शरीफ की जो रस्म है, इसके अंदर पाए जाने वाले मफासिद के ऐसे मफासिद जिनका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं, उनमें से चंद एक आपके सामने जिक्र करते हैं। जिनमें से नंबर 1 ये है कि अब ये 11वीं शरीफ मुकर्रर की गई है इसाले सवाब के लिए कि 11वीं तारीख को, 11वीं की शब को हमने शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबानी रहमतुल्लाह अलैह की रूह को इसाल करना है, इसाले सवाब के लिए। अब शरीयत मुतहरा ने इसाले सवाब के लिए कोई वक़्त का तयन नहीं किया, कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया कि आप फ़लाने वक़्त में पहुंचा सकते हैं, फ़लाने वक़्त में नहीं पहुंचा सकते। आप दिन में सवाब पहुंचा सकते हैं, रात को नहीं पहुंचा सकते। आप पाकिस्तान में पहुंचा सकते हैं, बैरून मुल्क में नहीं पहुंचा सकते। फ़लाँ उम्र में पहुंचा सकते हैं, फ़लाँ उम्र में नहीं। ये तयन शरीयत का नहीं है। इसलिए इस 11वीं शरीफ के अंदर सबसे बड़ा मुफसद अमल यह है, फासिद अमल यह है, नापसंदीदा अमल यह है कि इसको करने वाले हजरात ने दिन मुकर्रर किया हुआ है कि 11वीं तारीख ही को, यानी तारीख मुकर्रर किया है कि 11वीं तारीख ही को करेंगे, जबकि इसकी असल इस तयन की असल शरीयत मुतारा में नहीं मिलती। कुरान हदीस में इसकी कोई असल नहीं है। इसलिए ये पहला मुफसद है 11वीं शरीफ के अंदर। दूसरी बात, इसमें 11वीं शरीफ के अंदर जो दूसरा मुफसद अमल यह है कि अब 11वीं शरीफ के इस अमल में, इसाले सवाब में, खाने को लाजिम समझा जाता है। हालांकि इसाले सवाब के लिए खाना ज़रूरी नहीं है। आप नगद भी किसी को दे सकते हैं, आप गल्ला भी दे सकते हैं, कपड़े भी दे सकते हैं, और कुछ चीज़ें भी आप इसाले सवाब की नीयत से दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप खाना खिलाएं। लेकिन ये हजरात इस 11वीं शरीफ को खाने को लाजिम समझते हैं, ज़रूरी समझते हैं, खाने का एहतमाम करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर हम खाना नहीं बनाएंगे हमारी इस तकरीब में कोई शरीक नहीं होगा। खाने ही के इरादे से लोग आकर शरीक होंगे तो अब ये तकरीब पुररौनक हो जाएगी। गोया कि तकरीब को पुररौनक करने के लिए खाने को लाजिम करार दिया, खाने को बीच में रखा गया। तो अब शरीयत में इसकी भी कोई असल नहीं मिलती कि अब इसाले सवाब के लिए खाना ही खिलाया जाए तब इसाले सवाब पहुँचेगा, वगरना नहीं पहुँचेगा। तीसरी बात इसमें यह है कि अब बाज़ लोग ये कहते हैं कि अब अगर हमने 11वीं शरीफ का एहतमाम ना किया, इस तकरीब में ना गए, इसमें खाने वाला प्रोग्राम ना किया, तो हमारा जानी माली नुकसान हो जाएगा। अब अल्लाह पाक माफ़ फरमाए कि ये अकीदा कितना गलत हमारे अंदर उतर चुका है, ये बात कितनी गलत हमारे अंदर उतर चुकी है कि गोया के एक अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखने वाला एक मुसलमान जो ये कह रहा है अगर मैंने एक रस्म को अदा ना किया, मैंने एक बिदअत के अंदर शिरकत ना की, मैंने एक रवाज के अंदर अपने आप को शरीक ना किया, तो मेरा जानी माली नुकसान हो जाएगा। ये बहुत गलत बात है। इतना बड़ा मुफसद किसका सानी कोई नहीं है, इतना बड़ा मुफसद है। इसलिए सामीन ग्रामी कदर खुलासा कलाम ये निकला कि 11वीं शरीफ की इस तकरीब के अंदर ये मफासद हैं, जिन मफासद को मद्देनज़र रखते हुए कि इसाले सवाब पहुँचाना अच्छी बात है, बहुत ही सवाब की चीज़ है, बहुत ही मुबारक चीज़ है। हमें अपने बुज़ुर्गों को, वलियों को, औलिया को, अंबिया को, सहाबा को, ताबईन को, अजीज़ों को, रिश्तेदारों को जो हमसे जुदा हो चुके, वो हमारे सवाब के, हमारे नेक अमाल के, दुआओं के मोहताज हैं। हम उनको इसाले सवाब करें, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत अजीम अमल है। लेकिन इसका तयन करना, तारीख़ का तयन करना, उसमें खाने को लाजिम समझना, ना करने पे हलाकत और नुकसान समझना, ये सब खिलाफ शरीयत और जिसकी असर कुरान और हदीस से नहीं मिलती, मुझे आपको इससे बचने का हुक्म है। हमारे यहाँ जादू, जिन्नात, बंदिश और नजर बद का शाफी इलाज कुरान और सुन्नत की रोशनी में किया जाता है।